मानस की पहली नारी है। वैसे तो रामचरितमानस में 5 नारियां हैं। अब पांचों नारियों के बारे में बाबा शंकर ने लिखा है कि पांचों नारियां राम जी को पाना चाहिए और पांचों आपकी बिरादरी की। लेकिन पांचों का एक ही लक्ष्य है, राम जी को पाना, आपकी बिरादरी यानी हमारी बिरादरी। लेकिन पहले नंबर में सती, दूसरे में सीता, तीसरे में सूर्पनखा, चौथे में सबरी, पांचवें में स्वयं प्रभु। पांचों की एक रास है और पांचों राम जी को पाना चाहते हैं। पहले नंबर में सती है ना, परीक्षा से जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा। सती जी परीक्षा से, सीता जी इच्छा से, सूर्पनखा समीक्षा से, शबरी प्रतीक्षा से और स्वयं प्रभा शिक्षा से। पहले नंबर में सती परीक्षा से, जाओ तुम्हें अगर तुम्हारे मन में अति संदेह है तो ब्रह्म की परीक्षा ले लो। लेकिन जैसे ही सती जी को कहा और बाबा शंकर ने कहा मैं इसी पेड़ के बटछाई के नीचे बैठे तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आ जाओ। सती जी गई प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने। लेकिन जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे महाराज, उसी रास्ते में सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। कैसा बनाया? बोले पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए तिहि पंथ चल जही आवत नरभू। सीता जी की कहते हैं ना, एक तो किसी की नकल नहीं करना चाहिए और अगर नकल करते हैं तो फिर अकल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नकल करते समय अगर अकल ने हमारी काम नहीं दिया तो नकल फेल हो गई। सीता जी का नकल तो किया सती जी ने, लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया। सीता जी राम जी के कैसे चलती थी? आगे राम लखन, बीच में सीता जी चलती, राम की हमेशा पीछे चलती थी। और यहाँ सती जी ने सीता जी का रूप बनाया तो आगे होए ते पंथ चल, बीच चौराहे में बैठ गए, नकली सीता का रूप बना के हा राम लेकिन आगे राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी है। अब गोस्वामी जी की लेखनी में जरा ध्यान दें, लिख क्या रहे हैं? बोले लक्ष्मण दीख, लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाले नहीं देख पाते हैं, पीछे वाले देख लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने देखा भी तो ना तो सती देखा और ना सीता देखा। किसे देखा? जिसका भी जन्म नहीं हुआ। क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भई भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मणो दीख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मणो दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा।
लक्ष्मण जी ने देखा भी महाराज, तो क्या देखा, बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा। किसी भक्त ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज ये बात जरा समझ में नहीं आई कि लक्ष्मण जी ने देखा भी, तो ये बात हम समझते हैं कि कभी कभी आगे वाले नहीं देख पाते हैं और पीछे वाला देख लेता है, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा भी तो क्या देखा, ना तो सीता देखा और ना सती देखा। लक्ष्मण दीख उमा। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये भक्तों, ए भैया, लक्ष्मण है वैराग्य और सीता है भक्ति और राम है ज्ञान। लखन जानकी सहित प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण है वैराग्य। अब वैराग्य की दृष्टि इतनी तेज होती है महाराज, एक जन्म की तो बात ही कि अगले जन्म की बात बता देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए सती, तुम सीता तो है ही नहीं, लेकिन तुमने नकली सीता का रूप बनाया है तो सती, अब तुम्हें सती सती भी नहीं रहना। बहुत ही जल्दी तुम अपने प्राणों का परित्याग करके, शरीर का परित्याग करके पुनः दोबारा जन्म लेकर के उमा के नाम से विख्यात हो जाओ। इसीलिए लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, अचकित भय भ्रम हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। वैराग्य जितना ज्ञान में तेज होता है ना महाराज, उतना ही गंभीर स्थिति का होता है। संतों को आप 1 लाख गाली दे दो, लेकिन संत उसका उत्तर देने वाले नहीं। और किसी सिपाही से अगर तुमने मुठभेड़ ले ली ना, तो 6 महीने के लिए कारागृह में डाल देगा, वहीं से झांकोगे। ये संतों के लक्षण होते। बूंद अगाध सहे गिरे कैसे, खल के बचन संत सहे। आज वही महाराज जब राम जी पास में गए, लक्ष्मण जी पीछे है, राम जी ने पहले पिता समेत लीन निज नाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। पहले प्रणाम किया, फिर अपना नाम लिया, सारा परिचय बताया, और फिर बाद में कहा, मैया क्या कहा, बोले कहऊ बहोरे कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेले फिर ही के ही तू। मैया आज बाबा शंकर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में झगड़ा हो गया हो? क्योंकि बाबा शंकर में और जब सती में झगड़ा होता था तो भांग घोटने के पीछे झगड़ा होता था, भांग बाट। तो राम जी ने भी व्यंग कस दिया, मैया कहीं भांग बांटने में आपका और बाबा का झगड़ा तो नहीं हो गया? आप जंगल में अकेले घूम रही हैं, बाबा का आता पता नहीं है। जैसे ही महाराज मैया सती के कानों में आवाज गई कि इन्होंने तो मुझे पहचाना, सीधा सती जी उठ करके चल दिया। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, अज्ञानता और मूर्खता के कारण इनकी परीक्षा लेने आई। अरे ये तो वही ब्रह्म है जो मैंने नकली सीता का रूप बनाया, लेकिन इन्होंने मुझे पहचाना। जैसे ही सती जी ने चल दिया, लेकिन जाना राम सती दुख पावा। राम जी ने सोचा कि ये तो मेरी परीक्षा लेने आई थी, और अगर मैं इनको अपना पर्चा हल करके नहीं दूंगा तो एग्जामिनर बाबा शंकर को क्या दिखाएंगे। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। जिस रास्ते से सती जा रही है महाराज, उसी रास्ते में राम सीता जी के साथ खड़े हो गए। माया है, मायापति भगवान की माया है। पीछे मुड़ के सती ने जी ने देखा तो महाराज राम जी लक्ष्मण सहित तीनों भाइयों सहित सीता जी के साथ विराजमान है। आए देखा, बाएं देखा, चारों तरफ राम सीता सिए राम में सब जग जाना।
तब हृदय कंप तन सुध कछु नाही, मूंद बैठी नयन मूंद मत मगमाही। अपने नेत्रों को बंद कर लिया, शरीर में कंपन उत्पन्न हो गई और उसी जगह बैठ गए। तब महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब अटैक की बीमारी बहुत चल गई है ना? पता नहीं चला तो महाराज बीमारी को, अटैक आओ गोविंदा, राम नाम शब्द हो जाता है सीधा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अटैक की बीमारी बहुत चल गई है, और कहीं सती जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया, और कहीं अटैक आ गया तो बाबा शंकर से क्या बताएंगे। इसीलिए भैया अब ज्यादा माया मत दिखाएं, अब तो अपन आगे चले। राम जी अपनी माया को समाप्त करके लक्ष्मण जी के साथ आगे चलते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जब सती जी ने अपने नेत्रों को खोला, वो तो माया थी। जब मायापति ही नहीं है तो माया कहां रह सकती? कोई नहीं था। सती ने अपने मन ही मन राम जी को प्रणाम किया, और जैसे ही बाबा शंकर के पास में पहुंची बड़छाई के नीचे, सती जी को देख के शंकर जी ने कहा, आओ सती आओ, स्वागत स्वागत। अच्छा ये बताओ आपने परीक्षा कैसे लिया? लेकिन कैसे कहा? बोले गई समीप महेश तम, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। आप सत्य सत्य बतलाना कि आपने परीक्षा कैसे लिया। लेकिन एक बात बताएं माताओं, ये आपकी खास आदत है। कोई अगर आपसे पति को चैलेंज करके जाओगी कि हम ऐसा काम करके आएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो आप बात बनाने में भी एक्सपर्ट है। सती जी ने से बाबा शंकर ने कहा, सत्य कहो सब बात। लेकिन सती जी आज कहती क्या? बोले कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे बाबा। मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं लिया। मैंने तो सोचा कि जब आपने सोचा कि ये ब्रह्म है तो मैंने भी सोच लिया ब्रह्म है, जाकर के प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, अच्छा ये बात है। अरे जब तुमको प्रणाम ही करना था तो क्या हमारे सामने नहीं कर सकती थी? एकांत में ही प्रणाम करना था। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने तुरंत ही आंखें बंद कर ली महाराज। जैसे आज हम लोग रिमोट दबा करके टीवी से सारा हाल जान लेते हैं, उसी प्रकार से महाराज शंकर जी ने आंखें बंद करके सारा निरीक्षण कर लिया। अरे सती, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दिया। राम 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 राम। तुमने स्वयं जगत जननी पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता का रूप बनाया, यानी जिन्हें मैंने पिता माना, सीता को मैंने पिता माँ के समान माना, तुमने उन्हीं जननी भगवती सीता का रूप बना लिया।
धन्य है बाबा शंकर। भक्त हो तो बाबा शंकर जैसे हो। आज बाबा शंकर ने एक गलती में अपनी सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। है कोई ऐसा भक्त जो अपनी पत्नी का परित्याग कर दे? है? आज हम लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे, भजन करना